श्री कृष्ण रुक्मणी हरण प्रसंग क्या लिखा था रुक्मणी ने संदेश में। तो भक्तों, राधा कृष्ण की प्रेम कथा तो जानते हैं। क्या रुक्मणी और कृष्ण की प्रेम कथा का पता है आपको? द्वारका रहते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नाम चारों ओर फैल गया था। बड़े बड़े नरपति और सत्ताधिकारी भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। बलराम के बल, वैभव और उनकी ख्याति पर मुग्ध होकर रेवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह उनके साथ कर दिया। बलराम अवस्था में श्री कृष्ण से बड़े थे, अतः नियमानुसार सर्वप्रथम उन्हीं का विवाह हुआ। उस दिन विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक परम तेजस्वी और सद्गुणी नृपत राज्य राजा करते थे। कुंडिनपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और एक पुत्री थी। उसमें लक्ष्मी के समान दिव्य लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा करते थे। रुक्मणी जब विवाह योग्य हो गई तो भीष्मक को उसके विवाह की चिंता हुई। रुक्मणी के पास जो लोग आते जाते थे वे श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। वे रुक्मणी से कहते थे, श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष है। इस समय संपूर्ण विश्व में उनके सदृश अन्य कोई पुरुष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मणी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और को पति के रूप में प्राप्त नहीं करेगी। उधर भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि विदर्भ नरेश की पुत्री रुक्मणी परम रूपवती तो है ही, परम सुलक्षणा भी है। भीष्मक का बुढ़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय किया। उसने शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। रुक्मणी को जब इस बात का पता लगा कि उसका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हुआ है तो वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारिका कृष्ण के पास भेजा। हे नंदन, आपके ही पति रूप में वर्ण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरिजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन के लिए गिरिजा के मंदिर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरिजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक्मणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडिनपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मणी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बिठा लिया। श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम के कानों में पड़ी। वे यह सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंडिनपुर गए हैं, अतः वे भी यादवों की सेना के साथ कुंडिनपुर की ओर चल पड़े। इधर भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। फलतः शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडिनपुर पहुंचा। बारात क्या थी, पूरी सेना थी। शिशुपाल के उस बारात में जरासंध, पौंड्रक, शाल्व, वक्रनेत्र आदि राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ थे। सभी राजा कृष्ण से शत्रुता रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर बंधन वारों और तोरणों से सुसज्जित था। मंगल वाद्य बज रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगर वासियों को जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं तो वो बड़े प्रसन्न हुए। मन ही मन सोचने लगे, कितना अच्छा होता यदि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वे ही उसके लिए योग्य वर हैं। संध्या के पश्चात का समय था। रुक्मणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरिजा के मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके साथ उसकी सहेलियां और बहुत से अंगरक्षक भी थे। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थी,
क्योंकि जिस ब्राह्मण को उसने श्री कृष्ण के पास दूत के रूप में भेजा था वह अभी लौटकर उसके पास नहीं पहुंचा था। रुक्मणी ने गिरिजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उसे वह ब्राह्मण दिखाई पड़ा। यद्यपि ब्राह्मण ने रुक्मणी से कुछ कहा नहीं, किंतु ब्राह्मण को देखकर रुक्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसे यह समझ में संशय नहीं रहा कि श्री कृष्ण भगवान ने उसके समर्पण को स्वीकार कर लिया है। रुक्मणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थी कि श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया और तीव्र गति से द्वारिका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंडिनपुर में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण कर उसे द्वारिका ले गए। शिशुपाल के कानों में जब यह बात पहुंची तो वह क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना को नष्ट कर दिया। फलतः शिशुपाल आदि निराश होकर कुंडिनपुर से चले गए। रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडिनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, रुक्मी अब अपना समधी हो गया है, किसी समधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंडिनपुर नहीं गया। वह एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा। कहते हैं कि रुक्मी के वंशज आज भी उस नगर में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को द्वारिका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कामदेव के अवतार थे। श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मणी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। उनके प्रेम और उनकी कई कथाएं मिलती है जो बड़ी प्रेरक है। रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारुदे, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु और पुत्री चारुमती उनके विवाह से उत्पन्न हुई। तो भक्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की प्रेम कथा। आपको हमारे चैनल में दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारी दी हुई जानकारी में अगर कोई कमी रह जाती है तो कमेंट करके हमें हमारी कमी जरूर बताएं। आपने हमें जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्तों, जोर से बोलते हैं, जय हो भगवान श्री कृष्ण की जय।